My name is Vijender Lohot and I am your SS teacher. And now we are starting our lesson, geography lesson, 8th class. The chapter second, which name is the land, soil and water. चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर. भूमि के ऊपरी परत, लैंड जो है, सॉइल मिट्टी और पानी हमारे चैप्टर का नेम है. लेट्स बिगिन के अंदर जो आप पेज नंबर 11 पर देख रहे हो अपनी बुक के अंदर, तो लेट्स बिगिन के अंदर हम बात कर रहे हैं. इट वाज टाइम, कोई ऐसा समय भी था व्हेन देयर वाज नो सिटी, जब कोई शहर नहीं थे, टाउन कस्बे नहीं थे, गांव नहीं थे. पीपल डिड नॉट नो, लोगों को पता नहीं था हाउ टू बिल्ड हाउस, कि घर कैसे बनाते हैं. एंड देयरफॉर इसलिए लिव्ड इन ए केव इन द वाइल्ड. और इस तरह से लोग जो थे, हम जैसे देखते हैं कि आदि मानव जो थे वो जंगलों में रहते थे. तो दे हैड नो आइडिया, उनको पता नहीं था हाउ टू ग्रो वेजिटेबल. ये वो समय भी था जब लोगों को पता नहीं था कि कैसे जो है वेजिटेबल जो है, सब्जियां जो हैं वो उगाते हैं, फ्रूट्स कैसे उगाते हैं, फसलें क्रॉप जो है सच जैसे व्हीट है, राइस है, और वो कैसे उगाते हैं. तो इन तरह की प्रोसेसेस का भी नहीं पता था. ट्रांसपोर्ट जो है डिड नॉट एक्सिस्ट एट दैट टाइम. उस समय तो ऐसा था जब ट्रांसपोर्ट का भी पता नहीं था, जो परिवहन है उसका भी पता नहीं, वो एक्सिस्ट नहीं हुआ था, बना नहीं था. एंड पीपल जो थे, इस तरह से लोग जो थे, जस्ट ट्रैवल्ड बाय फूट. और लोग जो थे तब जो है बाय फूट, मतलब कि पैदल यात्रा करते थे. दीज वर द अर्लीस्ट पीपल. ये जो लोग थे वो अर्लीस्ट पीपल थे, मतलब कि आदि मानव थे, आदि अर्लीस्ट बहुत पहले के अर्ली पीपल थे. एंड वर नोन एज द हंटर गैदर्स. हम उन्हें हंटर गैदर भी कह सकते हैं. हंटर गैदर का मतलब क्या है? जो शिकार करते थे, या जो गैदर का मतलब इकट्ठा करना, कंदमूल इकट्ठा करते थे. ये उस तरह के लोग जो थे उस तरह का टाइम जो था. दे लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, समूहों के अंदर रहते थे. एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे. हंटिंग वाइल्ड एनिमल, जानवरों का शिकार करना. वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करना. एंड कैचिंग फिश, मछलियां पकड़ना. एंड बर्ड्स बाय फूड, और भोजन के लिए पक्षियों को पकड़ना, ये उनका काम था. दे कलेक्टेड एडिबल फ्रूट्स, वो जो थे वो खाने लायक जो है फ्रूट्स इकट्ठा करते थे. रूट्स, जड़ें, जैसे आलू वगैरह जो है उसकी जड़ें खाते, गाजर की जड़ी खाते हैं तो वो इकट्ठी करते. नट्स वगैरह जो है वो इकट्ठा करते थे. सीड्स वगैरह, बीज वगैरह, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स टू कंज्यूम एज ए फूड. तो वो इनका कंज्यूम करते, कंजप्शन करते थे, इनका जो है उपभोग करते थे भोजन के रूप में. स्लोली द टाइम जो है चेंज, धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता गया. एंड दीज पीपल जो थे डिस्कवर्ड फायर. तो लोगों ने जो है इन तरह आदि मानव जो है वो डिस्कवरी की, उन्होंने खोज की, फायर की, आग की. केम टू नो, तब उन्हें पता चला दैट की सीड्स जो है ग्रो इनटू प्लांट्स. इन्वेंटेड व्हील. तब उन्हें पता चला कि जो सीड्स हैं ग्रो इन द प्लांट, जो पौधों पर जो सीड्स, जो बीज हैं, उनको जो पौधों के अंदर, जो फलों के अंदर होते हैं. एंड इन्वेंटेड व्हील. और तब उन्हें पता चला कि जो व्हील जो है इन्वेंट किया, उन्होंने आविष्कार किया, जो पहिए का आविष्कार किया. दे डिस्कवर्ड द यूजेस. उन्हें ये भी पता चला, खोज की उन्होंने, द यूजेस ऑफ द एनिमल. जानवरों के और भी कई उपयोग हो सकते हैं. एंड दे रियलाइज, और उन्हें एहसास हुआ दैट कि दे कैन ग्रो देयर ओन फूड. उन्हें पता चला कि वो अपना भोजन भी खुद का भोजन भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो यात्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉग्स ऑफ वुड. लकड़ी के लट्ठों के द्वारा. टर्निंग इनटू द क्राफ्ट, जिनके द्वारा वो गाड़ियां वगैरह या जो है गाड़ी वगैरह बना सकते हैं. हैंस, इस तरह से दे सेटल्ड एट द प्लेसेस. इस तरह से जो वो तब के मानव जो थे वो एक स्थान पर उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया. एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स, और अपनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया. एंड रिक्वायरमेंट्स, जो जरूरते हैं उनको पूरा करना शुरू कर दिया. देयर ऑक्यूपेशन जो है, उनके जो ऑक्यूपेशंस, जो उनके जो काम धंधे थे, चेंज फ्रॉम ए फूड गैदरर टू अ फूड प्रोड्यूसर. तो इस तरह से जिनका जो काम था, पहले वो फूड गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, लेकिन अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, प्रोड्यूस करने वाले, वो भोजन बनाने वाले बन गए. आपके यहाँ पे लिखा हुआ, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैराग्राफ. जो हमने अभी ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर सोचने हैं, थिंक करने हैं. विच प्लेस कैन बी आइडल टू सेटल. आपको क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को ठहरना हो, रहना हो, तो वो किस स्थान पे रहेगा? तो आप बता सकते हैं किस स्थान पे रहना चाहेंगे. आई थिंक कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारी सबसे बड़ी जरूरत है हवा, पानी, भोजन. अगर हम बात करें, देखिए हवा तो नेचुरल है, हर जगह पे हमें अवेलेबल हो सकती है, लेकिन हमारी जो है गर्मियों के अंदर हमें कितनी कमी महसूस होती है, पानी की कमी महसूस होती है. इसलिए कोई व्यक्ति वहां पे रहना चाहेगा. घर बनाने के लिए, एनिमल्स रखने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, तो हम वहां पे रहना चाहेंगे जहाँ पे कोई रिवर होगी, जहाँ पे नदी नाला होगा, वहीं पे जहाँ पे पानी की उपलब्धता होगी, वहां पे रहना चाहेंगे. सेकंड, आपके जो पॉइंट है वहां पे, व्हाट प्लेसेस कुड यू
could have fulfilled the needs or the requirement of the early people. ऐसे कौन से स्थान थे जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते थे. थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे, इफ यू आर आस्क्ड, अगर आपको कहा जाए तो चूज ए लैंड टू सेटल, अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी जगह पे रहना है, ठहरना है, निवास करना है, तो वेयर वुड यू लाइक टू सेटल एंड व्हाई, आप कहाँ पे रहना चाहोगे. जैसे मैंने अभी बताया कि हम वहाँ पे रहना चाहेंगे जहाँ पे जो है हमारे पानी की आवश्यकता पूरी हो जाए, जहाँ पे हमारी जो है भूमि भी उपजाऊ हो, जहाँ पे हम अपना जो है फल जो अपनी जो फसलें उगा सके, हम ऐसे स्थान पे रहना चाहेंगे, तो ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे. तो वो कहते हैं कि लेट्स फाइंड आउट. अगर आओ हम देखें, स्टडी द टेबल. हम हमारे पास यहाँ पे कोई पेज नंबर 11 पर टेबल दिया हुआ है, तो स्टडी द टेबल. टेबल को देखते हैं, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और आई मीन क्वेश्चनों के आंसर सर्च करने की कोशिश करें. जैसे कंट्रीज है यहाँ पे टेबल के अंदर, टेबल पॉइंट 1 है यहाँ पे, यहाँ मैंने कहा यूज ऑफ लैंड, जो जमीन है उसका जो उपयोग जो है इन सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के देश है उन्होंने अपनी जो लैंड उसका इस्तेमाल कैसे कर रखा है. जैसे यहाँ पे कंट्रीज टेबल के अंदर आपके सबसे पहले कंट्रीज लिखा हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड लिखा हुआ है, परसेंटेज के अंदर है लैंड ऑफ पास्चर है, जो जानवरों के रहने वाला, जहां से जो चारागाह बोलते हैं उसको पास्चर बोलते हैं, एंड लैंड ऑफ फॉरेस्ट जो वन वाला जो स्थान है वो वाला, एंड लैंड ऑफ अदर यूजेस, या फिर वो जमीन जो दूसरी यूजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे रशिया जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो परसेंटेज है लैंड की वो अबाउट 8% है, और लैंड ऑफ पास्चर, पास्चर का मतलब मैंने अभी बताया है कि आपको जो जानवरों के रहने, चारागाह जो जिसे बोल सकते हैं, तो वो 5% है. लैंड ऑफ फॉरेस्ट जो वन्य जो क्षेत्र है वो है 44%, एंड जो लैंड अदर यूजेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, सड़कों के लिए, वो है 43%. अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर 5% एग्रीकल्चर लैंड है, 4% लैंड ऑफ पास्चर है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट जो है 59%, एंड लैंड ऑफ अदर यूजेस 32% है. अगर हम यूएसए की बात, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें तो 21% एग्रीकल्चर है, लैंड ऑफ पास्चर जो है वो 26% है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 32% है, एंड 21% जो है लैंड ऑफ अदर यूजर्स के लिए है. अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वहां पे एग्रीकल्चर लैंड जो है 6% है, एंड लैंड ऑफ पास्चर जो है वो 56% है, एंड लैंड ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 14% है, एंड लैंड ऑफ अदर यूजर्स जो है वो 24% है. अगर हम इंडिया की बात करें 57% जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, लैंड ऑफ पास्चर जो है 4%, एंड लैंड ऑफ फॉरेस्ट वो 22%, एंड 70% जो है वो लैंड ऑफ अदर यूजर्स के लिए है. अगर फ्रांस की बात करें 35% जो है वो एग्रीकल्चर परसेंटेज है, 21% जो है पास्चर लैंड है, एंड 21% जो है 27% जो है लैंड ऑफ फॉरेस्ट है, एंड लैंड ऑफ अदर यूजेज जो वो 70% है. अगर हम जापान की बात करें तो 12% जो एग्रीकल्चर लैंड है, एंड लैंड ऑफ पास्चर 2% है, ओनली 2% लैंड ऑफ पास्चर जापान के अंदर. इट मींस कि वहां पे जो है वहां पे जो है एनिमल्स की संख्या कम है. आई थिंक वहां पे जो वन्य जीव ज्यादा होंगे, जलीय जीव ज्यादा होंगे. जो लैंड ऑफ फॉरेस्ट है वो वहां पे काफी एरिया ज्यादा है, 67%, एंड लैंड ऑफ अदर यूजेस की बात करें तो वहां पे 19% है. अगर हम यूके की, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, अगर हम बात करें तो 29% वहां पे लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है, एंड 46% जो है पास्चर लैंड है, 10% फॉरेस्ट एरिया है, एंड लैंड ऑफ अदर यूजेस जो है 50% है. व्हिच 4 कंट्री हैव द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चर लैंड बताना है कि ऐसे कौन सी कंट्रीज है जिसके अंदर सबसे कम है, एंड what could be the reason for such a distribution, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है रीजन क्या. यस, आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे. सेकंड पॉइंट आपका है नेम द कंट्रीज. ऐसे देशों के नाम बताने हैं दैट सीम टू बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. ऐसे देश जो जहाँ पे वन क्षेत्र ज्यादा है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और लेस पोल्यूटेड है, बहुत ही कम जिसके अंदर प्रदूषण है. स्पॉट योर आंसर. आप अपना आंसर दे सकते हो, अपने रीजन के अकॉर्डिंग दे सकते हो. यहाँ पे थर्ड पॉइंट है व्हाई, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द गिवन टेबल. आप इस टेबल से किस हद तक, मतलब किस तरह की जानकारी रखते हो, या आप और क्या बता सकते हो. यहाँ पे अगर हम बात करें तो लैंड रिसोर्स की बात करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि आपका जो है चैप्टर नेम है आपका लैंड, सॉइल एंड वाटर. हमने तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लैंड रिसोर्स की बात करेंगे, जो आपकी जो भूमि है, उस जो भूमि संसाधन उसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ लैंड. तो फिगर जो है 1A है और 1B है एंड 1C है एंड 1D है. आपके पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है. तो देखते हैं फिगर 1A के अंदर आपको जो है यहाँ पे मकान बने हुए हैं. फिगर 1AB के अंदर आपको जो है यहाँ पे खेत बने हुए हैं. और फिगर 1C के अंदर आपको जो है कुछ सड़कें वगैरह दिखाई दे रही हैं. और फिगर जो है 1D के अंदर आपको जो है डैम वगैरह दिखाई देंगे. तो ये जो है लैंड रिसोर्सेस है, जो भूमि संसाधन है, उनका जो इस्तेमाल जो है, जो उसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे जो है लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर
टू नेचर। तो लैंड जो है, जो भूमि है, वो सबसे बड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्सेज है, सबसे बड़ा जो है संसाधन है हमें, जो नेचर ने हमें अवेलेबल करवाया है। अबाउट 25% जो ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, तो लगभग 25% जो धरती का एरिया है इसका जो है वो लैंड है इन द फॉर्म ऑफ द प्लेन, जिसके अंदर जो है मैदानी इलाका भी काउंट हो जाएगा, जिसके अंदर जो माउंटेन एरिया जो है, जो पहाड़ी इलाका वो भी काउंट हो जाएगा, हिली एरिया भी काउंट हो जाएगा, प्लेटू जो दक्कन का एरिया है, जो पठार होते हैं वो एरिया भी काउंट हो जाएगा, और आइलैंड भी इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। मतलब 25% के अंदर सारा कुछ ही काउंट हो जाएगा। इट मीन्स कि 75% जो है वो वाटर है। आउट ऑफ टोटल लैंड एरिया आर अवेलेबल टू अस, जो भी हमें अवेलेबल एरिया है, ओनली 30% इज थिकली पोल्यूटेड। लेकिन जो हमें 25% एरिया है उसके अंदर भी अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो हमारे रहने लायक जो है अवेलेबल जो है हमें वो 30% जो एरिया है इज थिकली पोल्यूटेड सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा जो है सघन जनसंख्या वाला है। एंड द रेस्ट जो है, जो बाकी हिस्सा है ऑफ इट इज स्पार्सली पोल्यूटेड, वो बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और हैज नो पॉपुलेशन, या ऐसा क्षेत्र है जहां पे जनसंख्या रहती ही नहीं है। बिकॉज ऑफ द सेवर क्लाइमेट कंडीशन, हो सकता है वहां पे अलग अलग तरह की जो मौसमी है, जो क्लाइमेट कंडीशन हो, ये कॉलोनिकल रिलीफ फीचर हो ऑफ द रीजन सच एज थिक फॉरेस्ट, या फिर वहां पे रेगिस्तान हो या थिक फॉरेस्ट, तो ऐसा एरिया जहां पे रहना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि अगर 25% लैंड हिस्सा है, जो परसेंटेज है पूरी धरती के ऊपर हमारे रहने लायक, सॉरी हमारे 25% जो एरिया है वो लैंड है, और उसमें से 30% जो एरिया है वो इंसान के रहने के लिए, और जो बाकी 70% जो एरिया बनता है जो 25% में से ही आएगा, तो जो 70% एरिया है वो इंसान के रहने लायक नहीं है। हो सकता है कि वहां पे फॉरेस्ट है, डिजर्टेड है, तो ये वाला हिस्सा है। अगर हम टाइम की बात करें, वो कहते हैं कि द टाइम एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजी हैव चेंज्ड द यूज ऑफ द लैंड, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने की वजह से जो है हम लैंड का जो है इस्तेमाल धीरे धीरे कर रहे हैं। लुक एट द फिगर 1A की बात करें, A से लेकर D तक हम बात करें, तो दैट शो हमें बताता है कि हाउ द लैंड हैज बीन यूज्ड इन द मैनी वे, की जो लैंड है उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ, सच एज रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जैसे मैंने अभी फिगर 1A के अंदर बात की, एग्रीकल्चर है, मार्केट है, इंडस्ट्री है, तो इस तरह से लैंड के इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे लेट्स नो मोर के अंदर जो है बताया गया है लैंड। तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज लैंड यूज एंड ओनरशिप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड यूज एंड ओनरशिप के बारे में। अगर बात करें तो लैंड से हम बात करेंगे, लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्स गिवन टू अस बाय नेचर। तो अगर हम बात करें लैंड यूज की और लैंड ओनरशिप की बात करें अगर हम, तो लैंड यूज, द यूज ऑफ लैंड जो है वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एज शोन इन द टेबल 1। टेबल 1 के अंदर हमें बताया गया कि जो लैंड है उसका वेरीज अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीपल कांट बी बिल्ड हाउसेज, लोग जो है कांट बिल्ड हाउसेज, ग्रो क्रॉप्स, सेट अप इंडस्ट्री एट ऑल द अवेलेबल लैंड। जो लोग हैं वो हर तरह की जमीन पर हर जगह पे घर नहीं बना सकते, हर जगह पे फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते, हर जगह पे जो है इंडस्ट्री नहीं बना सकते, क्योंकि अलग अलग तरह की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की लैंड्स है। द हैबिटेशन ऑफ एंड ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट। कहाँ पे निवास करे जनसंख्या और कहाँ पे जो है लोग जो है उद्योग धंधे चलाएं या काम करें, ये डिपेंड करता है कि वहां का जो फैक्टर कौन कौन से, वहां पे तथ्य कौन कौन से, सॉरी फैक्टर्स जो है कौन कौन से सच है, जैसे क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, भूमि की जो है ऊपरी परत वो कैसी है, सोइल कैसी है, मिनरल्स कैसे है, और वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर है जो बताते हैं कि कहाँ पे जो है व्यक्ति निवास कर सकता है और कहाँ पे जो है जो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, या कहाँ पे जो है वो कृषि की जा सकती है। द मोस्ट पॉपुलेटेड लैंड जो है और नियर द रिवर वैली, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो रिवर वैलीज के पास है, जैसे नदी घाटियों के पास है और प्लेन या मैदानी इलाकों के पास है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ होती है नदी घाटियों के पास। हैंस इस तरह से दिस फर्टाइल जो लैंड है, इस तरह से जो ये उपजाऊ जो मिट्टी है, ये रिसोर्स, तो फर्टाइल लैंड जो है वो भी एक रिसोर्स ही है, वो भी एक संसाधन ही है जिससे हम अपनी जो है भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इन मैनी कंट्री, बहुत सारे देशों के अंदर, टू कीप द पेस विद द ग्रोइंग डिमांड और द पीपल, फार्म लैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरिया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे जो है लोगों की आवश्यकता को पूरी देखते हुए, मतलब जनसंख्या बढ़ती हुई देखते हुए, बहुत सारी जो लैंड है, जो क्रॉप लैंड उनको बदल दिया गया है, उनको जो है फार्म लैंड को जो कन्वर्ट कर दिया गया है इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर और जो है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बदल दिया गया है। ऑल द पीपल कांट चेंज द लैंड यूज ऑफ द कंट्री एज द लैंड इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप। जो व्यक्ति है, सारे व्यक्ति जो है वो सारी
जो लैंड जितनी भी अवेलेबल है उसको सभी को अपनी मर्जी के अनुसार उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लैंड ओनरशिप की वजह से, क्योंकि सारी जो जमीन है वो किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमारा पॉइंट जो है वो लैंड ओनरशिप है, मतलब कि जो जमीन है उसकी मलकियत के हिसाब से अगर हम बात करें तो कि जमीन के मालिक कौन कौन से हैं। तो लैंड ओनरशिप, बेस्ड ऑन द ओनरशिप के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे 2 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट लैंड, जो व्यक्तिगत जो मलकियत होती है किसी व्यक्ति की, और कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब पूरे समुदाय का अधिकार होता है। सामुदायिक जमीन की बात करें, जो प्राइवेट लैंड है ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और फैमिली। जो प्राइवेट लैंड होती है वो किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, इंडिविजुअल व्यक्ति की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है। और अगर हम बात करें कम्युनिटी लैंड की तो वो ओन्ड बाय द कम्युनिटी, वो पूरे समुदाय की हो सकती है। जैसे गांव की पंचायती जमीन वगैरह होती है, या कोई धर्म क्षेत्र की जो कोई धार्मिक स्थान है उसकी जो लैंड होती है वो कम्युनिटी लैंड में आती है। कम्युनिटी लैंड जो है इस कम्युनिटी जो लैंड है इज यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी। जो कम्युनिटी लैंड है वो पूरे कम्युनिटी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है फॉर द कॉमन पर्पस के लिए, जो आम सभी के जो कॉमन आम उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए। और इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज इट्स यूज फॉर द पर्सनल गेन। और इस तरह की जो कम्युनिटी जो लैंड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने पर्सनल इश्यूज को पूरा करने के लिए, पर्सनल जो है कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट और कम्युनिटी लैंड, जो जंगल है वो कम्युनिटी ओन्ड लैंड होती है, रिसोर्सेज हैं विच इज टेकन केयर बाय सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, जिसका जो है जो टेक केयर की जाएगी वो समुदाय के कुछ व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी। वेयरएज जबकि इंडिविजुअल जो है कैन टेक केयर और यूज द लैंड दैट इज ओन्ड बाय हिम। जबकि जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ प्राइवेट लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल फैमिली इन अ टाउन कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग और हाउस। जैसे कि मान लो प्राइवेट लैंड, जैसे कोई व्यक्ति शहर के अंदर जो है एग्जांपल के तौर पे पीस ऑफ लैंड, जमीन का कुछ हिस्सा जो है जो किसी परिवार का है, जो इंडिविजुअल पर्सन का है, तो वो वहां पे जो है ग्रोइंग क्रॉप्स, वहां पे फसल भी उगा सकता है, वहां पे जो है अपना घर भी बना सकता है, बिल्डिंग हाउस भी बना सकता है, दैट पार्टिकुलर पर्सन ओनली। लेकिन वो वही व्यक्ति बना सकता है जिसके पास इसकी जो है अथॉरिटी होती है पर्सनल इंडिविजुअल लैंड की। अगर हम लैंडस्लाइड्स की बात करें, अभी हमने लैंड ओनरशिप के बारे में बात की, अगर हम रिपीट करें तो लैंड ओनरशिप के अंदर प्राइवेट लैंड भी होती है और कम्युनिटी लैंड भी होती है। अगर हम लैंडस्लाइड्स की बात करें, लैंडस्लाइड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंडस्लाइड्स होना, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं कि जो है भारी बरसात के कारण जो है जो जमीन के या जो पहाड़ों के ऊपर वाले हिस्से जो वो नीचे गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड्स कहलाती हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। आपके डायग्राम भी दिया हुआ है फिगर T3 के अंदर, पेज नंबर जो है 13 के अंदर। लैंडस्लाइड्स होते क्या हैं? भूमि की ऊपरी परत का जो है फिसल कर नीचे गिर जाना, नीचे वाले ढलान की तरफ आ जाना। तो लैंडस्लाइड जो है आर वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है। इट मींस कि ये जो है ये नष्ट करने वाला जो होता है, भयंकर जो एक्शन होता है, दैट टेक प्लेस इन द माउंटेन रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होता है। दे ऑफन अकर इन द ओकरेंस ऑफ द वोल्केनोज, ये जो है ज्वालामुखी के की वजह से होती हैं या अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। अर्थक्वेक आई मीन टू से कि भूकंप की वजह से होती हैं, और हैवी रेनफॉल की तरफ से होती है। जो स्लाइड्स हैं यूजेस हैवक इन द रीजन वेयर इन दे अक्वर, जो जहां पे होते हैं वहां पे हैवक हो जाता है, मतलब कि वो जो ऊपर नीचे गिर जाती है। दे आल्सो ब्रिंग मटेरियल्स एंड ह्यूमन लॉसेस ऑन द लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में जो है ये नुकसान कर देती है, ह्यूमन का भी एंड मटेरियल का भी लॉस हो जाता है। यस, वी आर रीडिंग the landslides and now we are reading the land degradations. What do you mean by land degradation? तो जैसे आप देख रहे हो बेटा फिगर 3 के अंदर लैंडस्लाइड्स और उसके नीचे जो है लैंड डिग्रेडेशन, पेज नंबर 13। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड डिग्रेडेशन, ग्रेडेशन जैसे ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इसका ह्रास होना, धीरे धीरे कम होना, वैल्यू कम होना, इट मींस की वैल्यू कम होना। तो लैंड डिग्रेडेशन जमीन की वैल्यू कम होना ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने की वजह से द लैंड फॉर हाउसिंग एंड अदर पर्पज इज रिड्यूसिंग। तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से द लैंड फॉर हाउसिंग, घरों के लिए, घरों का निर्माण करने के लिए और दूसरे पर्पज के लिए जो जमीन जो है उसकी जो उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इस वजह से जो जमीन का जो डिग्रेडेशन है, जो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, टू मीट पूरा करने के लिए ग्रोइंग डिमांड ऑफ द एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द इंक्रोचमेंट ऑफ द कॉमन लैंड। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण एक जगह पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाना। तो इन द टू मीट द ग्रोइंग
डिमांड ऑफ द एक्सप्लोरिंग पॉपुलेशन, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए द इंक्रोचमेंट ऑफ द कॉमन लैंड इंक्रीजिंग, तो जो हमारी जो लैंड है उसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। इन द अर्बन एरियाज, जो नगरीय इलाके हैं, जो नगरीय इलाके हैं, दीज कॉमन लैंड जो है आर इंक्रोचेड टू बिल्ड अप द हाउसिंग एंड द कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, तो जो आम जमीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, सॉरी जो कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, हाउसिंग बनाने के लिए। वेयर जबकि इन द रूरल एरियाज, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी जो एक्सपैंडिंग हो रही है, एक्सपैंडिंग का मतलब बढ़ती जा रही है। इट मींस कि दोनों जगह पे ही लैंड का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रूरल जो अर्बन एरियाज है, जो नगरीय एरियाज है, वहां पे तो जो है हाउसिंग जो बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिव जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है वो बढ़ रही हैं, जबकि जो हमारे ग्रामीण एरियाज हैं वहां पे जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी जो है बढ़ रही हैं। एंड इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इस तरह से ज्यादातर जो है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है, उनका बढ़ने की वजह से जो मेजर थ्रेट की जो बहुत बड़ी जो चुनौती सामने आ रही है वो इन्वायरमेंट की है। मतलब कि जो है जो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से जो है, हाउसिंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है जो पर्यावरण है उसका जो है ह्रास हो रहा है। जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, ये जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, भूमि कटाव जिसे बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन का मतलब डिजर्ट्स का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। एंड लैंडस्लाइड्स हो रही है, लैंडस्लाइड जिसे हमने अभी ऊपर पढ़ा भी है, लैंडस्लाइड का मतलब जो जमीन की जो ऊपरी परत है वो नीचे खिसकती जा रही है, मतलब कि जो है भूमि कटाव हो रहा है। तो इन शॉर्ट वास्ट अंत में हम कह सकते हैं, शॉर्ट में हम कह सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन जो है इज चेंज। लैंड डिग्रेडेशन है क्या? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जो चेंज, ये बदलाव है या डिस्टर्बेंस है, या जो एक डिस्टर्ब हो जाना ऑफ द लैंड रिसोर्सेज की बाय द इन कोल्ड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग्स की जो अनचाही एक्टिविटीज की वजह से जो भूमि को जो नुकसान हो रहा है उसी को हम डिग्रेडेशन बोल सकते हैं। द डेट्रोडेशंस और डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंड, डेट्रोडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही होता है किसी जगह पे ऐसी एक्टिविटीज का होना जो वहां पे नहीं होनी चाहिए, अवांछित क्रियाकलाप। और डिस्टर्बेंस ऑफ द लैंड जो है रिसोर्सेज जो है बाय द ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी लीड टू द लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लड। तो अगर हम जमीन का इसी तरह से दुरुपयोग करते जाएंगे, आवश्यकता से अधिक उपयोग करते जाएंगे, तो लैंडस्लाइड जैसी, अर्थक्वेक जैसी, फ्लड जैसी, जो बाढ़ जैसी समस्याएं जो है या भूकंप जैसी समस्याएं जो है उनका हमें सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, जमीन के कंजर्वेशन का मतलब क्या था? रखरखाव। तो जमीन का रखरखाव कैसे किया जाए, इसको जो है संभाल कर कैसे रखा जाए? देखिए, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर आवर लिविंग बीइंग, सो वी हैव टू कंजर्व इट वेरी नेसेसरी, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो टू सेव एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, अगर हम लैंड रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेनिफिट उठाना चाहते हैं, टू टेक द सेव बचाने के लिए और अच्छा उपयोग करने के लिए लैंड रिसोर्सेज के एसेंशियली ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू प्लान प्रॉपर यूज लैंड, कि हम जो है प्लानिंग से एक अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए आवश्यक है। द प्रोसेस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लैंड, इसी प्रक्रिया को, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, इसको जो है संभाल के रखने के लिए हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट जो वर्क है, जो वर्कआउट है, उसी को हम बोलेंगे द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। The conservation of land is very important as the land availability in the any region is limited. Conservation of land जो है, भूमि का जो संरक्षण है वो बहुत ही ज्यादा, जमीन का जो संरक्षण है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो है ये लिमिटेड है हमारे पास। टू कंजर्व द लैंड, लैंड को सुरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वी शुड टेक केयर ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, हमें निम्नलिखित पॉइंटों को टेक केयर करना पड़ेगा, हमें निम्नलिखित जो तत्व है उन्हें अपनाना पड़ेगा, तथ्यों को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, while preparing the land use plan, जब हम भूमि को उपयोगी बनाने के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं, द टाइप ऑफ, हमें अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम किस जमीन का किस तरह से उपयोग करें, एंड द टाइप ऑफ लैंड, या हमें पता होना चाहिए कि वो जो जमीन है वो किस प्रकार की है, किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है उससे, एंड द पीपल्स नीड लिविंग देयर शुड बी टेक केयर ऑफ, और जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। जमीन की जो महत्व है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हमें अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इररिस्पांसिबल यूज ऑफ लैंड में लीड टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज, अगर हम इररिस्पांसिबल, गैर
जिम्मेदाराना जो है इस्तेमाल करेंगे जमीन का, तो वो जो है कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, वो मुश्किलें पैदा करता है, सच है जैसे सॉइल इरोजन होता है, जैसे कि भूमि कटाव होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि रेगिस्तान का विस्तार होता है, शॉर्टेज ऑफ फार्म लैंड, और जो फार्म लैंड है हमारे जो खेती योग्य जो जमीन है उसकी कमी आ जाती है। सो इसलिए दिस शुड बी टेक केयर ऑफ, इसलिए हमें इसका जो है टेक केयर ऑफ करना चाहिए, हमें इसके जो है बचा के रखने की आवश्यकता है। अप्रिशिएट यूज ऑफ लैंड इन द प्लान वे, अगर हम प्लानिंग से जो है पूरी योजना से इसका उपयोग करते हैं, विल हेल्प इट, तो ये हमें जो है मदद करता है, इट्स ऑप्टिमिज्म यूटिलाइजेशन, इससे हमें जो है एक आशाजनक जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रख रखाव कर सकते हैं, इसको बचा के रख सकते हैं। एंड आल्सो बूट अप, एंड अवर थर्ड पॉइंट इज अप्रिशिएट यूज ऑफ लैंड, अगर हम जमीन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं प्लांट वे के अंदर, तो विल हेल्प, तो वो हमारी मदद करेगा इन इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि हम इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। एंड विल आल्सो बूस्ट अप, और इसे बूस्ट अप भी कर सकते हैं, मतलब इसका जो है पोषण भी कर सकते हैं द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डू यू नो कि अंदर आपको जो है अकॉर्डिंग टू द सर्वे, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द 2016 जो प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट जो है बाय द यूएनए इन्वायरमेंट के द्वारा एट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम जो है IU, जिसे हम कहेंगे IUCN, जिसे हम कहेंगे IUCN बोलेंगे, जो कि हमारी जो एक जिसको हम बोलेंगे द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन द हवाई। तो क्लोज टू 15% ऑफ द अर्थ्स लैंड, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्लोज कर दिया 50% जो है अर्थ जो है उसकी जो जमीन है उसको जो है क्लोज कर दिया। एंड 10% इज टेरिटोरियल वाटर जो है आर कवर्ड बाय द नेशनल पार्क एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, एंड द वर्ल्ड इज ऑन ट्रैक टू मीट द मेजर ग्लोबल कंजर्वेशन टारगेट। तो उन्होंने 15% को जो है एक जगह पे और 10% जो है उसको जो वाटर जो पार्क होते हैं उसके लिए जो है उन्होंने कंजर्व कर दिया, ताकि जो है इन्वायरमेंट बना रहे और उसकी जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है या फिर उसकी गुणवत्ता जो बनी रहे। अगर हम केस स्टडी की बात करें, तो एक केस स्टडी के अंदर हम बात करते हैं, अगर हम केस स्टडी की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, जो आपने पढ़ा होगा इन द कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नियर रेकोंग पो के अंदर ट्रिगर्ड अ मैसिव लैंडस्लाइड। तो एक जो है जैसे मान लो जो ब्लास्टिंग की गई, जैसे कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस लिए करते हैं, क्योंकि जो है जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको ब्लास्ट करते हैं ताकि उनसे सड़कें बनाई जा सके, उनसे सीमेंट वगैरह रेता वगैरह बनाया जा सके। तो वो जो ब्लास्टिंग की गई तो उससे क्या हुआ, उससे मैसिव लैंडस्लाइड हुए which resulted in damaging almost a 200-meter stretch of the National Highway 22। तो नेशनल हाईवे को जो है डिमेज जिसका रिजल्ट हुआ कि डिमेज हो गया, ऑलमोस्ट 200 मीटर तक जो है डिमेजेस हो गई इन द हवाई जो हाईवे हमारा जो है 22 बोलेंगे जिसको, एंड द ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड है उसको नुकसान हुआ। द रोड्स एंड द नियर बाई विलेजेस जो थे वर इंटेंसिवली डिमेज एज ए स्लोप कोलैप्स्ड। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो रोड जो था और जो नियर बाई जो विलेजेस थे, जो गांव थे, वर इंटेंसिवली डिमेज, वो डिमेज हो गए एज ए स्लोप्ड कोलैप्स, क्योंकि जो है कोलैप्स हो गया मतलब ऊपर से जो है बड़े बड़े जो जमीन के जो हिस्से थे वो नीचे गिर गए। द विलेजेस जो विलेज थे वाज evacuated completely to avoid any possible damage to life। तो उनको जो है जो वहां के विलेजेस थे उनको ऐसा नुकसान हुआ जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग अगस्त 2018 के अंदर भी ऐसा ही केस स्टडी हुई कि मैनी लैंडस्लाइड जो था हिट द हिली स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो थे उसके अंदर भी जो है अगस्त 2018 के अंदर ऐसी लैंडस्लाइड्स हुई जो हिट की स्टेट को, जिसकी वजह से द हैवी रेन्स इन दिस सीजन जो है ब्रॉट हैवोक एंड टोल मैनी लाइव्स। तो बहुत सारी उस दौरान जो है हैवी जो रेन्स होती है उसके अंदर भी जो लैंडस्लाइड हुई तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है लाइव्स का नुकसान हुआ। द एक्यूरेंस ऑफ द लैंडस्लाइड जो है वह सच सडन, तो इस तरह के जो एक्यूरेंस लगातार जो है लैंडस्लाइड होते रहे हैं वह सो सडन, वो इतनी जल्दी होती है कि देयर वाज हार्डली एनी टाइम, तो वो इतनी जल्दी होती है कि बहुत ही कम समय मिलता है टू वार्निंग देने के लिए एंड टू गेट द प्लेसेस अवेटेड, और लोगों को जो है इसके बारे में बताने के लिए। ड्यू टू दिस लैंडस्लाइड, इन्हीं लैंडस्लाइड्स की वजह से द रोड जो है वर जैम्ड फॉर द स्ट्रेचेस, इसी की वजह से जो है लैंड्स जो है जो रोड्स थे वो जैम हो गए। एंड इवन द टूरिस्ट जो थे फ्लो टू दीज
डेस्टिनेशन से रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 50%। और इसी वजह से जो टूरिज्म था, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन थे, जो स्थान बने हुए थे घूमने फिरने वाले, तो वो जो है 50% उनमें कमी आ गई क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रहे थे वहां पे। तो देर बाय इसलिए रिजल्टिंग इनटू ड्रॉप इन द इनकम ऑफ द टूरिज्म, जिसकी वजह से टूरिज्म के अंदर हमें जो है नुकसान हुआ। ये जो जितने भी हमने बताए हैं अभी, जो केस स्टडी की है, उन सभी का रीजन एक ही था कि लैंडस्लाइड्स किस लिए हुआ, क्योंकि हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में बात नहीं की, हमने जो है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मिटिगेशंस और मैकेनिज्म, हम इसे कम कैसे करें। मिटिगेशन और मैकेनिज्म, इसका जो प्रोसेसेस है या जिस वजह से ये होता है, हम उसे जो है कैसे जो है कम करें। तो इसके लिए हमारे पास जो है हम बात कर रहे हैं मिटिगेशन ऑफ द मैकेनिज्म। तो आपका जो वर्ड है आगे मिटिगेशन, मैकेनिज्म। इसकी जो प्रोसेसिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, विज्ञान और जो हमारी तकनीक है वो हमारी मदद करती है समझने के लिए द कॉज बिहाइंड द अक्यूरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स किस लिए होते हैं, उसके कारण को समझने के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी और विज्ञान जो है वो लगातार काम करते रहे हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ द फ्लोइंग मिटिगेशन, हम निम्नलिखित तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है टू लोकेट द एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हमें जो जहां पे ऐसे क्षेत्र जहां पे लैंडस्लाइड होती है तो वहां पे हमें जो है जो रेजिडेंशियल एरिया है उन्हें और जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। लोकेट द एरियाज प्रोन टू द लैंडस्लाइड, वी कैन प्रिपेयर द हैजार्ड मैपिंग, हम जो है बहुत ही व्यापक तौर पर हम मैपिंग कर सकते हैं कहां कहां लैंडस्लाइड्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहां पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो हम जो है उनकी मैपिंग कर सकते हैं, उनको जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं ऑफ द सस्टेबल रीजन के अंदर। सेटलमेंट जो है कैन बी अवॉइडेड, और ऐसी जगह पे सेटलमेंट होनी नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे जो है ताकि जीव जंतुओं का नुकसान ना हो, ताकि जो है जो लोग उनका नुकसान ना हो। तो मैपिंग के द्वारा जो है उन पॉइंटों को उन जगह पे चिन्हित किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिटेंशन वॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग, और जिन जगह पे लैंड स्लिपिंग होती है, लैंड स्लाइड्स होती है रोड्स के पास भी तो हम वहां पे जो है हम जो है वॉल्स बना सकते हैं, दीवारें बना सकते हैं, रिटेंशन वॉल बना सकते हैं बचाने के लिए, ताकि जो है अगर भूमि जो लैंडस्लाइड हो भी तो वो जो है रोड के ऊपर ना जाए और विलेज जो है उससे बच जाए, तो इसके लिए वॉल्स बना सकते हैं। वेजिटेशन कवर नीड्स टू बी गुड इनफ टू चेक द लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है, बार बार हम एक ही बात करते हैं कि जो है पेड़ पौधे लगाइए, वनों का जो है विस्तार होना चाहिए। तो जो पेड़ पौधे थे उनकी जो जड़ें होती हैं वो भी जो है लैंडस्लाइड्स को रोकने का काम करती हैं। इसके अलावा द मूवमेंट ऑफ द लैंडस्लाइड गेट चेक्ड थ्रू द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, जहां पे भी लैंडस्लाइड होती है उसकी जो मूवमेंट है उसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, उसे जो है नियंत्रित किया जा सकता है। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, अगर हम वहां पे जो ड्रेनेज हो रही है, जैसे मान लो वहां पे कोई नदी जो नाला बह रहा है लगातार बह रहा है, या फिर भारी बरसात आने की वजह से वहां पे जो पानी बहता है, तो उस जगह को हमें नियंत्रित करना चाहिए। हमें जैसे मान लो कि इस तरह का पानी नहीं बहना चाहिए जो कि जो लैंड को भी जो है नीचे ले आए। अगर हम लेट्स ट्राई 1 की बात करें तो यहाँ पे जो है आंसर द गिवन क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आपको जो है लैंडस्लाइड 1 के अंदर जो है आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है देने की कोशिश करनी है। ये जो क्वेश्चन है वो इसी के अकॉर्डिंग है जैसे हमने पढ़ा। तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने लैंड के बारे में पढ़ा है। हमारा जो चैप्टर था वो था लैंड, सॉइल एंड वाटर, और हमने सबसे पहले पढ़ा लैंड के बारे में, हमने लैंड यूज के बारे में पढ़ा, हमने लैंड ओनरशिप के बारे में पढ़ा, एंड हमने जो है हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा, एंड हमने जो है वो लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा लास्ट में हमारा पॉइंट था कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम कुछ आंसर क्वेश्चन है उनके जवाब दे सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आंसर द गिवन क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द लैंड यूज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, जो जमीन का उपयोग है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग अलग होता जाता है। व्हाट कुड बी द रीजन, तो रीजन क्या हो सकते हैं कि एक जगह पे लैंड का अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन के लिए का उपयोग हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या रोड्स के लिए हो रहा है, और दूसरी जगह पे इसके इस्तेमाल हो रहा है। तो ये रीजन क्या होते हैं, व्हाई आर द पीपल अनेबल टू चेंज द लैंड यूज, और लोग जो है लैंड यूज के लिए जो है वो अनेबल क्यों है कि वो हर तरह की जमीन का अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। और व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्या है,
इसका जो है इसकी जो गुणवत्ता कैसे कम हो जाती है, एंड व्हाई इज देयर नीड टू कंजर्व द लैंड, हमें जो है जमीन को सुरक्षित करने की जरूरत क्यों है, हाउ कैन ह्यूमन कंजर्व द लैंड रिसोर्स, और ह्यूमन जो है वो कैसे लैंड रिसोर्स को जो है कंजर्व कर सकता है, व्हाट इज अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स क्या होती है, व्हाट प्रोटेक्टिव मेजर, क्या ऐसी आवश्यकता, ऐसी प्रोटेक्टिव जो सुरक्षात्मक जो उपाय हैं ऐसे कौन से हैं जो किए जा सकते हैं इन लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए। बेटा आपके 15 पेज नंबर पर जो है लेट्स फाइंड आउट के अंदर एक मैप दिया हुआ है, ऑब्जर्व द मैप, आप इस मैप को देखिए। हमारा जो है अकॉर्डिंग अबाउट द लैंड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको जो पेज नंबर 15 है, आपका पेज नंबर 15 पे जो मैप है वो आपको बता रहा है कि जो है इसके ऊपर जो मैप है जो हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बंटवारा क्या क्या है, भारत में कौन सी जगह कौन कौन से हिस्सों पर आती है। तो ये आपका जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स है, जिसके बारे में कलरफुल ढंग से जो बताया गया है कि कौन से हिस्से कौन सी जमीन जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे जो है ग्रीन जो पट्टी दे रखी है तो वो जो है आपको बता रही है फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरिया के बारे में। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एरिया है। इसके अलावा एलुवियल ऑयल जो है जो एलुवियल जो सॉइल है वो जो है हमारे जो मैदानी इलाका है हमारा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो जो हमारे उत्तर भारत का एरिया आता है जिसके अंदर पंजाब आता है और हरियाणा आता है और उत्तर प्रदेश आता है, ये वाले इसके अंदर आते हैं। अगर हम रेड और येलो की बात करें तो ये जो लैंड है हमारी, तो ये जो लैंड हमारी आती है महाराष्ट्र के कुछ एरियाज है इसके अंदर, इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल इसके अंदर आता है और उसके अलावा जो है नीचे दक्षिण का जो हिस्सा है वो भी आता है। अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की तो सॉरी ब्लैक जो हमारी जो लैंड है जिसके अंदर पाई जाती है तो वो जो हमारा कुछ महाराष्ट्र का एरिया आता है, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया आता है। इसके अलावा लैटराइट जो है जो लाल मिट्टी से बोलते हैं तो वो कुछ जो एरिया जो गुजरात का एरिया आता है। इसके अलावा जो हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है ईस्टर्न जो इंडिया है उसके अंदर आता है। अगर हम राइट की बात करें तो जो एराइट जो है जो कि जो डिजर्टेड एरिया है तो वो हमारे रेगिस्तानी जो राजस्थान उसके अंदर आता है, रेगिस्तानी एरियाज के अंदर आता है। थिंक डिस्कस एंड राइट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, हम पढ़ रहे हैं फार्मर जो है व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्लोइंग पीपल फॉर द सॉइल, कि लोग जो है ये कौन कौन से लोग जो है व्हाट डू द फ्लोइंग पीपल जो है लुक फॉर इन द सॉइल। देखिए हमारे टू वर्ड्स हैं, हमारे पास है लैंड और हमारे पास है सॉइल। डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? लैंड जो है जमीन है जिसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर पहाड़ भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर नदी भी हो सकती है, वट एवर हो सकता है, लेकिन सोइल क्या वो भूमि है जिसके ऊपर कृषि की जाती है, जिसके ऊपर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो ये जो है ये हमारी जो है मिट्टी है जिसको बदला जा सकता है, जैसे आप खेत के अंदर देखते हैं मिट्टी डालते हैं, इसके अंदर खाद्य वगैरह डालते हैं तो ये कृषि योग्य होती है। तो हम बात कर रहे हैं फार्मर जो है, इंजीनियर जो है, आर्कोनोलॉजिस्ट है, पोर्टर जो है, अलग अलग व्यक्ति जो है वो अलग अलग व्यक्ति जमीन का क्या क्या उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पोर्टर बता रखा है। पोर्टर का मतलब क्या होता है, जो बढ़ाई होता है, जो मटके बनाता है तो वो मिट्टी से मटके बनाता है। अगर जो फार्मर है वो क्या करता है, वो खेती करता है। इंजीनियर जो है वो से कंस्ट्रक्शन का काम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, वो जो है पुरातत्व विज्ञान वाले, वो क्या करते हैं इसी मिट्टी में से जो है जीवाश्म ढूंढते हैं और पास्ट की चीजों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें सॉइल की, नाउ हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा जो है जिसके बारे में बात करेंगे, हमारा हम लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉइल। हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सॉइल जो है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट, जो धरती की जो क्रस्ट है उसकी जो सबसे ऊपरी पर जो है जो सॉइल कहलाती है, इज ए मिक्सचर। वो है क्या एक्चुअली, व्हाट इज सॉइल है क्या? तो सॉइल इज ए मिक्सचर, वो जो है एक मिश्रण है ऑफ द फाइन पावर्ड रॉकी मटेरियल। तो वो जो है जो रॉकी जो चट्टानों के जो कण है, जो ह्यूमस है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जीवन के अंदर जीवाश्मों के, जैसे देखिए पत्ते वगैरह गिर जाते हैं पौधों के या कोई जानवर मर जाता है तो उसके जो जीवाश्म होते हैं, जो हड्डियां हैं चाहे पत्ते हैं, उनके कण जो मिट्टी में मिल जाती है तो उसे ह्यूमस बोलते हैं। तो सोइल जो है द टॉप मोस्ट लेयर जो है और द क्रस्ट जो है द अर्थ इज मिक्सचर, वो मिश्रण है जो सबसे भूमि की ऊपरी परत है, मिट्टी जिसे बोलेंगे, धरती की ऊपरी परत जो है वो जो मिट्टी है जो सबसे ऊपरी परत उसको हम सॉइल बोलेंगे, जो कि मिश्रण है ऑफ द फाइन पावर्ड रॉकी मटेरियल का एंड ह्यूमस का। दिस थिन, ये पतली जो टॉप लेयर है ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, पेड़ पौधों के उगने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यही जो मिट्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन, इसका बनावट कैसे बनती, कैसे फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन का मतलब फॉर्म होना, जिस रूप में है उस रूप में आना। तो प्रोसेस जो उसकी प्रक्रिया क्या है, द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। इसका जो मिट्टी का जो निर्माण होना है, जो जिस रूप में आज है
रूप में इसका निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इसके लिए तो हजारों साल लग जाते हैं। टू गेट टू से लेके 3 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन सोइल कैन बी टू टाइप्स, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि बनने के आधार पर, इसका निर्माण होने के आधार पर इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो है सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम द weathered material that remain at its place of the origin is called residue soil। तो सॉइल फॉर्मेट के अंदर दौरान वेदरिंग मटेरियल जो हमारा जो मौसमी संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उसके कारण जो मिट्टी वैसे रिमेन एट इट्स प्लेस ऑफ द ओरिजिनल, जो अपनी ओरिजिनल जगह पे रहती है, मतलब जो मिट्टी जैसी थी वैसी अगर वो उसी स्थान पे वैसी रही है तो उसे हम जो है रेसिड्यू सॉइल बोलते हैं। बावजूद एक्टिविटीज की वजह, बावजूद जो मौसमी संबंधी जो गतिविधि होती है उनके होने के बावजूद भी जो अपनी जगह पे रहती है उसे हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। समटाइम कभी कभी वेदर जो रोक होती है पीसेस आर कैरिड अवे बाय द रनिंग वाटर, लेकिन कई बार जो है जो मिट्टी जो उखड़ कर मतलब कि रनिंग वाटर की वजह से, पानी की वजह से जो है या मौसम संबंधी गतिविधियों की वजह से, फैक्टर्स की वजह से अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है तो डिपॉजिट हो जाती है दूसरी जगह पे, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। तो इस तरह से जो सॉइल है हमारी वो दो तरह की हुई हमारी, जो है सबसे पहले रेसिड्यू सॉइल हुई हमारी रेसिड्यूल सॉइल, और सेकंड जो है हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो कि जो बाय नेचर बाय रनिंग वाटर, बाय फ्लोइंग, by running water, by air, there are many factors which are responsible for the transported soil. Now we are talking about the soil profile। अगर हम soil profile के बारे में बात करें कि इसके अंदर जो है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और soil profile अगर प्रोफाइल की बात करें तो यू कैन सी, आप देख सकते हो पेज नंबर 16 पर आपको जो है यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। सबसे ऊपरी पर देखिए जहाँ पे ओ लिखा हो, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, तो जैविक, जिसके अंदर जीवों के अंश होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट, जैसे कि हमने बात की है कि ऊपरी पर देखिए जीव जंतु मर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, या हमारा जो जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं तो हम जमीन की ऊपरी परत पर डाल देते हैं। तो इसका मतलब जो ऊपरी परत है वो जैविक है, जिसके ऊपर जीव जंतु भी होते हैं, जिसके ऊपर पेड़ पौधे भी होती हैं, और जिसके अंदर ह्यूमस भी होती है। तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक जो है ऊपरी परत को ऑर्गेनिक बोलेंगे। उसके नीचे जो है जो ए है वो सरफेस एरिया है, जो नीचे से जो है आधार देता है। उसके बाद हमारा सब सॉइल है, और उसके बाद हमारा जो है सबस्ट्रम जो सॉइल है, जो ऑर्गेनिक मैटर आता है फर्स्ट के अंदर। उसके बाद ऑर्गेनिक जो मिक्सड विद द मिनरल्स मैटर, नीचे वाली परत जो है हमारी, जो सेकंड जो है जो हमारा सेकंड एरिया है उसके अंदर जो है हमारा ऑर्गेनिक्स मिक्सड मिनरल्स मैटर्स, जिसके अंदर जो मिनरल्स मैटर मिले होते हैं, जिसके अंदर खनिज तत्व मिले होते हैं। उसके बाद हमारा मिक्सचर ऑफ सैंड होता है, नीचे वाली जो सिल्ट और क्ले, जो चिकनी मिट्टी है या फिर जो सिल्ट है उसके जो कण मिले होते हैं। और लास्ट में जो पेरेंट्स लोग आती हैं, जो सबसे फिगर 5 के अंदर जो सोइल प्रोफाइल के अंदर जो सबसे लास्ट है वो पेरेंट्स लोग है, जो